हे दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हाल की जो बड़ी खबर है दोस्तों ये है कि जो हजारों जो फिलिस्तीनी हैं वो नॉर्दर्न एरिया को छोड़कर भाग रहे हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में इजराइल ने धमकी दिया था। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखे हैं तो मैंने बताया था उस वीडियो में कि इजराइल ने धमकी दिया है कि जो नॉर्थ गाजा में जो लोग रह रहे हैं वो नॉर्थ को छोड़कर साउथ की तरफ चले जाएं। अब इजराइल ने, आपको ये बता दूं कि उस वक्त जो समय दिया था वो 24 आवर्स दिया था, लेकिन अब इजराइल ने ये समय चेंज कर दिया है। इजराइल मतलब या फिर आज कर सकता है शाम तक या फिर कल कर सकता है जो इजराइल ये हमला है। 24 आवर्स को टाल दिया है क्योंकि जो इजराइल और हमास है उसके वॉर के बीच में बहुत ज्यादा स्मोक फैल गया, जिसके कारण से अभी टाल दिया गया है। और आपको बता दूं कि जो हजारों जो फिलिस्तीनी है वो इसी डर के कारण भाग रहे हैं कि इजराइल हमला कर देगा। और आप इस वीडियो में जानने वाले हो कि हमास कमांडर की मौत हुई है और कितने सैनिक इजराइल ने तैनात कर दिए हैं गाजा पट्टी के आसपास, और पुतिन ने इजराइल को क्या कहा है, इन सभी के बारे में आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ है उसको किसने जीता है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? आप अपना आंसर बताना नहीं भूलिएगा, लास्ट में मैं आपको आंसर बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हाल ही में मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो ये नॉर्थ वाला जो एरिया है, यहाँ से नॉर्थ के एरिया को इजराइल ने खाली करने के लिए बोल दिया था, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने के लिए बोल दिया था। तो दोस्तों ये जो रेड आपको दिख रहा है ना, ये जो एरिया है इसको खाली करके इजराइल ने बोल दिया था कि आप इस एरिया में आ जाइए, क्योंकि जो इजराइल की जो सेना है, आपको बता दूं कि इजराइल की सेना पूरी यहाँ पर तैनात हुई पड़ी है, इसको घेर रखा है पूरा, और जल्द ही मतलब पूरी इजराइल की सेना इसके अंदर होगी। अभी तो वैसे आपको बता दूं कि अभी रेड्स मारे हैं नॉर्मल तौर पर, लेकिन कुछ समय बाद जो इजराइल की सैनिक होंगे वो गाजा के अंदर चले जाएंगे। मतलब ये जो नॉर्थ का जो दोस्तों पार्ट है गाजा का, इसके अंदर इजराइल की सेना जाने वाली है। और आपको ये भी बता दूं कि इजराइल के जो शिप्स है दोस्तों, नेवी शिप्स, वो तैनात कर दिए इजराइल ने। इन सभी जो ये जो स्थान है दोस्तों, जो समुद्री मेडिटेरियन जो सी है, आपको मैंने बताया था पिछली वीडियोस में कि जो यूएस है उसने अपना जो शिप है यहाँ पर भेज दिया है। अब इजराइल ने भी अपने जितने भी नेवी शिप्स हैं यहाँ पर तैनात कर दिए हैं। और आपको ये बता दूं कि 3.6 लाख जो इसके सैनिक है इजराइल के, वो तैनात कर दिए। जो रिजर्व सैनिक थे उनको इजराइल ने बुला लिया है। मतलब हमास को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए 3.6 लाख जो सैनिक थे इजराइल के, इजराइल ने उनको बुला लिया है। और जल्द ही आप देख पाएंगे कि गाजा में एक बहुत ही इजराइल का घातक हमला होने वाला है। इजराइल गाजा के अंदर इस प्रकार का जो हमला है, आपको मैं बता दूं 2008 में भी इजराइल इसके अंदर कर चुका है जो ऑपरेशन है, और 2014 में। अब जाके जो इजराइल है वो अब रिसेंटली करने वाला है। मतलब 2008 में किया था और 2014 में ऑपरेशन किया था गाजा के अंदर। अब इजराइल रिसेंटली 2023 में गाजा के अंदर ये जो ऑपरेशन है वो लेने वाला है, और जितने भी हमास के जो आतंकवादी हैं उनको खत्म करने वाला है इजराइल। और दोस्तों जो हमास ग्रुप के जो लोग हैं उन्होंने कई बंदी बना के रख रखे हैं, उनको मारने की धमकी भी दिया है, लेकिन इजराइल फिर भी लगातार बॉम्ब बरसाए जा रहा है। और ऐसा कहा है हमास ग्रुप के लोगों ने कि कई जो बंदी बनाए हुए लोग थे हमास की ग्रुप की तरफ से, उनकी मौत हो गई है क्योंकि इजराइल ने हैवी बॉम्बिंग की है। वैसे अगर बात करें दोस्तों कितने बंदी बना रखे, तो 120 के करीब जो हमास ग्रुप के लोग हैं उन्होंने बंदी बना रखा है। बाहर के देशों के लोग को भी और इजरायली लोगों को भी हमास ने बंदी बना रखा है, ताकि आगे चल के वो इजराइल के साथ डील कर सके। लेकिन इजराइल अभी इस मूड में नहीं दिख रहा है और हैवी बॉम्बिंग कर रहा है। और दोस्तों आपको ये बता दूं कि जो इजराइल है, ऐसा माना जा रहा है कि जो नॉर्थ का हिस्सा है ना और ये जो साउथ का हिस्सा है, इन दो भागों को बांटने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल जो नॉर्थ के हिस्से को जो खाली करवा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि इस पर इजराइल कब्जा करने वाला है और ये जो हिस्सा होगा शायद इसको फिलिस्तीन के लिए रख दे। मतलब बहुत सारी बातें कही जा रही है, अब देखना है कि इजराइल क्या करेगा। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जो हमास का एक कमांडर था बिलाल अल, ये मारा गया दोस्तों। बिलाल अल जो कमांडर था हमास का, वो मारा गया है हाल ही में। इजराइल के जो पीएम है उन्होंने कहा ये तो बस अभी शुरुआत है, और भी आगे आगे अभी भी बहुत सारे जो हमास के कमांडर है वो मारे जाने वाले हैं। मतलब ये नेतन्याहू जो है इजराइल के जो पीएम है, उन्होंने कहा है कि ये तो बस शुरुआत है। आपको ये बता दूं कि इजराइल के आसपास आप यहाँ पर देख, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सारे जो इजराइल की जो सेना है वो तैनात है। अब बता दूं कि थोड़े जो कुछ जो सैनिक हैं उन्होंने जाके रेड मारा है नॉर्मल तौर पर। ये नेतन्याहू ने बोला है कि ये तो अभी शुरुआत है, ये सब रेड्स जो है आगे चलकर और भी खतरनाक हमला होने वाला है। और दोस्तों जो जर्मनी है और जो कई देश है, फ्रांस जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इन्होंने जो हमास को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे थे ना, आपने देखा होगा कई देशों में, पाकिस्तान में तो खुला समर्थन करते हैं। वैसे आपको बता दूं कि जो जर्मनी है, जर्मनी ने हमास के जो सपोर्टर हैं उन पर बैन लगा दिया है। अगर कहीं पर भी कोई हमास को लेकर सपोर्ट दिखाता है और प्रदर्शन करता है तो जर्मनी उसके खिलाफ एक्शन लेगा। और यहाँ पर भी फ्रांस में भी ऐसा ही हुआ है दोस्तों। जो भी हमास के सपोर्टर हैं अगर निकालते हैं, कोई भी प्रदर्शन करते हैं हमास के सपोर्ट में, तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो फ्रांस और जर्मनी ने इनको बैन कर दिया है, जितने भी पश्चिमी देश हैं। और आपको ये बता दो दोस्तों, पुतिन ने चेतावनी दी है इजराइल को। पुतिन ने कहा है इजराइल को कि अगर जो आम लोग हैं,
मतलब जो ये गाजा अटैक हुआ है, मैंने आपको बताया था नॉर्दर्न एरिया में जितने भी लोग हैं उनको खाली करने के लिए बोल दिया इजराइल ने। तो अब पुतिन ने कहा है कि अगर गाजा में कोई भी नॉर्मल आदमी मारा गया, मतलब अगर नॉर्मल पीपल्स की डेथ हुई, तो ये अनएक्सेप्टेबल होगा, मतलब ये स्वीकार नहीं होगा अगर आम लोग मरे तो। और दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो चेचेनिया के जो हेड हैं, इनका कहना है कि ये फिलिस्तीन के तरफ से, मतलब फिलिस्तीन में पीस कायम करने के लिए इजराइल के जो हमले हैं उनसे आम लोगों को बचाने के लिए, फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए ये इजराइल और हमास के वॉर में जाना चाहते हैं। आपको बता दूं कि ये पुतिन के बहुत बड़े समर्थक हैं, पुतिन को बहुत सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों आप ये भी जान लीजिए कि पुतिन ऐसा क्यों कह रहे हैं, पुतिन इजराइल की तरफ झुकाव क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो इजराइल है, इजराइल को आपको पता है कि यूएस सपोर्ट करता है, अमेरिका सपोर्ट करता है। और आपको ये बता दे, और यूएस ने कई सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं रसिया पर, पुतिन पर, और पश्चिमी देशों ने भी यही कर रखा है। तो इजराइल की तरफ यूएस है, इस कारण से जो पुतिन है वो मुस्लिम देशों की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुस्लिम देशों का समर्थन कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि इंडिया का जो ये कॉरिडोर था, आईएमईसी कॉरिडोर, ये पूरी तरीके से दोस्तों माना जा रहा है कि ठप पड़ चुका है। अब इसको सफल होते देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि ये जो कॉरिडोर था, आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि ये रेल रूट के जरिए जोड़ दिया जाएगा जितना भी इंडिया है, यूएई है, सऊदी अरब है, इजराइल है दोस्तों, ग्रीस, ये जो जॉर्डन है, इन सबको जोड़ने वाले थे। लेकिन अब बीच में दोस्तों ये जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब का हिस्सा, और ये जो इजराइल है, अब इन दोनों के बीच में ही वॉर छिड़ गई है, जिस कारण से ये जो रूट है अब ये पूरा नहीं हो पाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि चीन की ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ये कॉरिडोर चीन के लिए बहुत खतरनाक था दोस्तों। अब यूएस और भारत का ये जो सपना था दोस्तों कि सऊदी अरब और इजराइल ये सब में दोस्ती हो जाए, अब ये सपना होते सच नहीं दिखाई दे रहा है। और दोस्तों आपको ये बता देता हूं कि हाल ही में जो मरने वालों की संख्या है, अगर बात करें 14 तारीख था 14 अक्टूबर, उस टाइम की अगर बात करें तो जो इजराइल में लगभग 1200 जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं, इजरायली लोगों की 1200 लोगों की डेथ हो चुकी है और करीब 2800 लोग घायल हैं। और वहीं अगर बात करें हमास की तरफ यानी गाजा की तरफ की, फिलिस्तीनियों की तरफ से, तो वहां पर लगभग 1055 के करीब लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। अगर बात करें कि पूरे इस वॉर में इजराइल वर्सेस जो हमास का जो ये लड़ाई चल रही है, इसमें कितने लोग घायल हैं, तो दोस्तों वो 5000 का भी आंकड़ा पार कर चुके हैं। 5000 से ज्यादा लोग घायल हैं इजराइल और फिलिस्तीन के वॉर में, और ये आंकड़ा कभी भी चेंज हो सकता है और भी मरने वालों की संख्याएं बढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं आंसर की दोस्तों, तो हाल ही में जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था उसमें इंडिया ने जीत दर्ज किया है, मतलब इंडिया जीत चुका है। बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन रहेगा दोस्तों। भारत ने, हमने यानी 8-0 से, मतलब वर्ल्ड कप में लगातार 8 मैच हरा दिए हैं जो पाकिस्तान है, 8-0 से पाकिस्तान को हराया दोस्तों, और बहुत बुरी तरीके से हराया है। सो क्या आपने इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच था दोस्तों, जिसमें भारत ने हराया है पाकिस्तान को, इतिहास दर्ज करा है और रिकॉर्ड बना दिया है 8-0 से वर्ल्ड कप में, तो अगर आपने इस मैच को देखा था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा यस और नो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।